जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। अत्यंत दृष्टि से सारी मानव जाति पर ही गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का हिंदू जाति में अवतार हुआ था, इसलिए लोग गीता को प्राय हिंदुओं का ही धर्मग्रंथ समझते हैं। पर वास्तव में यह केवल हिंदुओं के ही लिए नहीं है। ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्म बलियों के लिए और धर्मों ने मानने वाले के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाश में सूर्य है। केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उपदेश किया है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धि युक्त प्राणी है, उन सभी के लिए यह कल्याणम भंडार है। कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए, किंतु ऐसा समझना गलत है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु भीख मांगकर खाना अक्षय का धर्म नहीं, सन्यासी का धर्म है। इसलिए सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृह स्थान आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर खाना अच्छा समझते थे। पर भगवान ने उनकी इस समझ की निंदा की और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है कहकर उन्हें धर्म युद्ध में लगाया। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे। इससे गीता केवल सन्यासियों के ही लिए है यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता सन्यासी गृहस्थी सभी मनुष्य के लिए है। अंततः गीता शास्त्र सभी के लिए और इस लोक और परलोक कर्म में कल्याण करने वाला होने से यह सबके लिए सर्वोत्तम परम धर्ममय ग्रंथ है। इसलिए सभी मनुष्य को गीता का अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से मनुष्य के शरीर, वाणी, इस मन और बुद्धि की उन्नति होती है। इस लोक में धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति एवं परलोक कर्मों परमात्मी प्राप्ति होती है। गीता के अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से अनेकों ऋषियों और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थों को उत्तम गति मिली। स्वामी श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुचार्य जी, श्री ज्ञानेश्वर जी आदि महान महानुभावों को सर्वमान्य लौकिक पारमार्थिक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई एवं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अंततः गीता के अध्ययन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य कोई न हो जिसकी ईश्वर भक्ति में और गीता शास्त्रों को सुनने में रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्य को गीता सुनाने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, इस ईश्वर का अनंत प्यारा बन जाता है। भगवान कहा है, ये इमी परम महा मद भक्ते विशेषसी भक्ति मय परा करवा मामे वेश्वराय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इससे कोई संदेह नहीं है। न चराए तस्मुदे मनुष्य कसी चमे प्रियकृतम भविता न चहेते तस्मादय प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अनंत हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत उत्साह और
तत्परता के साथ करना चाहिए। गीता के अध्ययन करने का फल और महत्वपूर्ण वर्णन करते हुए एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अदते ये में इमी धर्मे स्वादमायो ज्ञान यति गेन्तेनामिष्टिष्ट ऐसे मति में मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के स्वाद रूप गीता शास्त्रों को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मानता है। अर्थ और भावों को समझकर गीता का अभ्यास करने पर अन्य शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। श्री वेदव्यासी जी ने कहा, गीता सुगीता करुते कि मिन्नते शास्त्र संग्रह है, यह सब परम वैसे मुख विनिसरता। मतलब गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए, अर्थात उसकी भली भांति श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह सब परमनाथ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। यह शब्द का प्रयोग करके श्री वेदव्यासी जी ने यह व्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है, जिसके नबी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्र के मूल है। अंत संसार में जितने भी शास्त्र है, उन सब शास्त्रों का सार गीता है। सर्वशास्त्री में यह गीता दुनिया में जो किसी भी धर्म को मानने वाला मनुष्य है, उन सभी को यह समान भाव से सब धर्म पालन में उत्साह। दुनिया में जो किसी भी धर्म को मानने वाला मनुष्य है, उन सभी को यह समान भाव से सब धर्म पालन में उत्साह दिलाती है, किसी धर्म की निंदा नहीं करती। इसमें कहीं किसी भी संप्रदाय प्रति पक्षपात नहीं है।